स्टूडेंट्स, अब हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास नंबर 2 को देखते हैं। आज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की सेकंड क्लास है और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेफ्ट ओवर पोर्शन था जो हमने कवर करना था उसको। ठीक है, लास्ट पोर्शन में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन इक्वेशन क्या होता है, एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? देखिए, सबसे पहली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। तो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप between income and consumption, between income and consumption। देखिए, जो भी इनकम और कंजम्पशन के बीच का एक फंक्शनल रिलेशन होता है कि कैसे इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसी फंक्शनल रिलेशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कि भाई इनकम और कंजम्पशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, हाउ इनकम एंड कंजम्पशन आर रिलेटेड। सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ये हमें किससे पता चलेगा? कंजम्पशन फंक्शन से हमें पता चलेगा, राइट। तो कंजम्पशन का क्या होता है? देखिए, कंजम्पशन इज हैविंग द फंक्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। कंजम्पशन का क्या होता है? फंक्शनल रिलेशन होता है इनकम से। हाउ द फंक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इस चीज को हम लोग यहां पे समझने वाले, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा शेड्यूल हम लोग बनाते हैं यहां पे। देखिए, एक छोटा सा शेड्यूल हम लोग पहले बना लेते हैं। शेड्यूल में हम लोग लेंगे इनकम, यहां पे हमने इनकम 0, 100, 200, 300, 400, राइट। अब हम लेते हैं कंजम्पशन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा? 40 से और 80 का डिफरेंस। सो 40, 120, 200, 280, 360। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकम, ये हो गया हमारा कंजम्पशन। अब हम लोग बनाते हैं इनसे कर्व। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि दोनों कैसे बनते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो हमारा है वाई एक्सिस हो गया और यहां से हम लोग बनाते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम एक कर्व बनाएंगे, इनकम कर्व, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, 45 डिग्री डिवाइड करेगा ओरिजिन को। इसके बाद हम लोग बनाएंगे कंजम्पशन कर्व, जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो इस तरीके का आपका कुछ कर्व बनेंगे, राइट। ये वाला जो है, देखिए हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे हमने लिया कंजम्पशन और यहां पे हमने ले लिया इनकम। देखिए, ये हमारा कंजम्पशन कर्व और ये हमारा इनकम कर्व, ये कंजम्पशन कर्व, ये इनकम कर्व। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए। इस वाले पोर्शन को आप देखिए, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को देखिए। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है सर? इस वाले पोर्शन में हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो ऊपर है। तो कंजम्पशन कर्व ऊपर है मतलब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, राइट। अब इस वाले पोर्शन में देखिए, यहां दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों कर्व्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? सेम हो गई। कंजम्पशन और इनकम दोनों यहां पे क्या हो गए? इक्वल आ गए। अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे देखिए, इस शेडेड रीजन में देखिए, अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है? इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। ठीक है, तो ये तीन बातें हमारे पास निकल के आई हैं। पहली चीज जो हमारे पास निकल के आई है बच्चों, वो ये आई है कि इनिशियल फेज पे क्या होता है सर? इनिशियल फेज पे हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से। सेकेंड फेज पे हमारा कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होता है। थर्ड फेज पे हमारे कंजम्पशन और इनकम में से इनकम ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए, जो इनिशियल फेज है आपकी, जब आपका कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, इनिशियल फेज में जब आपका कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो ये आपका कहलाएगा डिस सेविंग। क्या कहलाएगा ये आपका? डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग। यहां पे आपकी जो सेविंग्स होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव सेविंग्स होंगी, राइट, नेगेटिव सेविंग्स होंगी। नोट्स बनाते चलिए। सेकंड, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर है, ठीक है, इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है, तो वो आपकी हो जाएगी जीरो सेविंग। वो आपका पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट आपका होगा सर जीरो सेविंग का। वहां आप कुछ नहीं सेव करोगे, क्योंकि इनकम जितना आप कमा रहे हो उतना ही आप स्पेंड कर रहे हो। जितना आप कमा रहे हो उतना ही जब आप स्पेंड करोगे तो आपकी सेविंग कितनी होगी? जीरो होगी सर, आपकी सेविंग जीरो होगी। अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से। तो जब आपकी इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से,
तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपकी होगी बच्चों पॉजिटिव सेविंग, ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव सेविंग, ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव सेविंग। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आपका शो करेगा, ये आपका शो करेगा डिस सेविंग को, ये आपका शो करेगा डिस सेविंग को, ये वाला आपका शो करेगा जीरो सेविंग को, जीरो सेविंग। और इसी पॉइंट को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, बताइए मालूम है किसी को? इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नोट डाउन करिए, ब्रेक इवन पॉइंट, इसी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। चलो सीबीएसई तुमसे एमसीक्यू पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू कैसी होती है, तो क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग्स कितनी होती हैं? तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग्स कितनी होती हैं? जीरो, कुछ भी हम लोग सेव नहीं करते ब्रेक इवन पॉइंट पे। उसके बाद देखिए इस वाले फेज को जहां पे इनकम ज्यादा हो गई कंजम्पशन से, हमने अभी डिस्कस किया है, ये वाले आपकी फेज कौन सी हो जाएगी? ये वाले सर आपकी फेज हो जाएगी पॉजिटिव सेविंग। क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव सेविंग। तो पॉजिटिव सेविंग, जीरो सेविंग एंड डिस सेविंग, ये 3 बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। ये आपका शेड्यूल रहेगा। इसके बाद फोर्थ चीज देखिए, फोर्थ चीज समझिए ध्यान से, फोर्थ चीज समझिए। फोर्थ चीज है कि कंजम्पशन कर्व can never start from origin। बताइए कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होता। रीजन क्या है वाई कंजम्पशन कर्व नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन? बोलिए, अब तो आपको आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड, आंसर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये क्या होता है सर? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप नहीं थे तो जाके पहले उस वीडियो को कवर करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है? तो बताइए कंजम्पशन कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। और क्यों नहीं होती? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाइए साथ में। फिफ्थ पॉइंट, कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं यहां पे कंजम्पशन कर्व कैसा है आपका? आप देखिए इसका स्लोप, देखिए इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है अपवर्ड स्लोपिंग। दिस कंजम्पशन कर्व कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो क्या रीजन है कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए ध्यान से समझिए, बिकॉज कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज income and consumption is having direct relation, क्योंकि सर इनकम और कंजम्पशन का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या होता है इसका मतलब? कि एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और आप देखिए इनकम आपकी बढ़ रही है इसीलिए आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? रीजन इज वेरी सिंपल, कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको आप नोट बना के लिखते रहिए, ताकि आप एग्जाम टाइम में इनको रिवाइज करें, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, राइट? तो ये पॉइंट हमने कवर किया, कि भाई इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो तो क्या होगा, कंजम्पशन इनकम बराबर हो तो क्या होगा, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, और कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है? तो ये हमारा डिस्कशन था। दिस डिस्कशन तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अब ये जो हमारा डिस्कशन था, दिस इज द डिस्कशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर अभी आप साथ में नोट्स नहीं बना रहे हैं तो, और बाद में इसको अपने नोट्स में अलाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंजम्पशन फंक्शन। अभी हम लोग सर डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन को, ठीक है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन को। तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, सेविंग फंक्शन। हेडिंग डालिए जल्दी से फटाफट से, सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन डाल ली हेडिंग, वेरी गुड। सेविंग फंक्शन क्या होता है सर? सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या था बच्चों? कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप। तो ऐसे ही सेविंग फंक्शन भी क्या होगा? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप between, it is a functional relationship between it is a functional relationship between saving, it is a functional relationship between saving and income, ठीक है?
सेविंग और इनकम का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, सेविंग और फंक्शनल इनकम का जो एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को कैसे सेविंग और इनकम दोनों इक्वल एक दूसरे से रिलेटेड है, इस रिलेशनशिप को हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। सो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन था कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग और इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल का मतलब यहां क्या है कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कैसे ये दूसरे से रिलेटेड है सेविंग इनकम, इनका जो रिलेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेविंग फंक्शन, राइट सर, क्या बोलेंगे सेविंग फंक्शन। तो देखिए यहां पे भी अगर आपको बनाना है तो हम लोग यहां पे डायग्राम पहले बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये आपका एक्सेस हो गया, ये आपका दूसरा एक्सेस हो गया, मार्क कर लीजिए, एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, जो अपना वाई एक्सेस है इसको स्ट्रेच करना है डाउनवर्ड, क्योंकि हमारी जो सेविंग्स होती है ना इनिशियली, हमने अभी देखा कैसी होती है, नेगेटिव। इनिशियली सेविंग जब देखो, अभी ध्यान से समझिए, यहां पे हमने अभी भी क्या देखा कि शुरू में जब हमारा इनकम और कंजम्पशन में से कंजम्पशन ज्यादा होता है तो हमारी सेविंग्स कैसी होती है, नेगेटिव, डिस सेविंग। तो उन डिस सेविंग को ही दिखाना है हमें, और उसी डिस सेविंग को दिखाने के लिए हम लोग ये कर्व बना रहे हैं। तो देखिए इनिशियली जब आपका सेविंग कैसा होगा, इनिशियली सर आपका सेविंग होगा नेगेटिव, तो हम लोग जो अपना सेविंग कर्व है उसको लोअर ऑफ वाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। आप जानते होंगे ना, ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको लोअर ऑफ वाई एक्सिस से शुरू करना है और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना है। देखो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाना है, और इस कर्व को नाम दे देना है सेविंग कर्व, इस कर्व को नाम दे देना है सेविंग कर्व, ठीक है। तो सेविंग कर्व ये ओरिजिन से नीचे, देखिए ओरिजिन से नीचे जो वाई एक्सिस है वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखेंगे ये शेडेड रीजन जो है, इनिशियली आप देखेंगे इस शेडेड रीजन अपना क्या होता है, डिस सेविंग, क्या होता है ये, डिस सेविंग होता है, ठीक है, यहां पे होता है डिस सेविंग। यहां पे देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां पे कौन सा पॉइंट होता है, बताइए जल्दी से बोलिए, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा यहां पे कौन सा क्या होता है, यहां पे बताइए जल्दी से, यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव सेविंग। यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव सेविंग, यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव सेविंग। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब वही बातें जो हमने पीछे डिस्कस की थी उन्हीं को हमें फटाफट से लिख लेना है, ठीक है। क्या सर हमने क्या डिस्कस किया था, तो पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इनकम और कंजम्पशन में से शुरू में कंजम्पशन ज्यादा है तो हमारी क्या हो रही है बच्चों, डिस सेविंग हो रही है, डिस सेविंग हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग। और यही रीजन है बच्चों, नोट डाउन करना, यही रीजन है कि हमारा जो सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर ऑफ बताइए, लोअर ऑफ y axis। only due to this reason the saving curve starts from lower of y axis, right? तो ये फर्स्ट थिंग आई होप आपको क्लियर है। सेकंड चीज देखिए, सेकंड जब इनकम और कंजम्पशन, देखो अब कुछ नया डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने पीछे जो डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से था, अब ये सेविंग के पर्सपेक्टिव से, एक ही बात है, ठीक है। जब इनकम और कंजम्पशन आपकी दोनों बराबर होती हैं तो यहां पे आपकी क्या होती है, जीरो सेविंग। नोट डाउन करते चलिए, यहां पे क्या होती है आपकी, जीरो सेविंग। और इसी पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं हम लोग, इसी पॉइंट को सर हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। यहां से सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा आपसे ब्रेक इवन पॉइंट से, तो ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या होता है आपका, थर्ड पॉइंट में आपका जब इनकम और कंजम्पशन में से इनकम बड़ा हो जाता है तो ये आपकी हो जाती है पॉजिटिव सेविंग, ठीक है बच्चों, ये आपकी हो जाती है पॉजिटिव सेविंग, ठीक है, पॉजिटिव सेविंग। यहाँ पे अपने को डायग्राम में भी यहाँ दिख रही है, तो ये जो है ये अपनी पॉजिटिव सेविंग है, ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये अपनी डिस सेविंग है। तो ये सारी चीज हमें अपने कर्व में भी देखने को मिल रही है। तो ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट और नोट डाउन कर लो, यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट और नोट डाउन कर लो, फोर्थ पॉइंट लिख लो जल्दी से नोट डाल के, सेविंग कर्व will start from lower of y axis, because initially savings are
सेविंग्स आर, बताइए व्हाट, सेविंग्स आर नेगेटिव। तो इनिशियली आपकी सेविंग्स कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इनिशियली जब आपकी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, इसलिए जो आपका सेविंग कर्व है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है लोअर ऑफ वाई एक्सिस से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मजे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, ज्यादा थोड़ा जूम हो गया शायद ही, छोटा ज्यादा हो गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छे से सेविंग फंक्शन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कर्व के साथ, और आपको बहुत अच्छे से कंजम्पशन फंक्शन भी क्लियर हो गया कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, और दोनों को आप देखना चाहते हैं कंजम्पशन सेविंग को, तो देखिए दोनों ही आपके यहां पे डिस्कस हो चुके हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बढ़ाते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो काफी मजेदार टॉपिक है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हेडिंग डाल लीजिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब देखिए प्रोपेंसिटी का क्या मतलब होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है, प्रोपेंसिटी इज द नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव, नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव। ठीक है, अब हर किसी की कोई नेचुरल टेंडेंसी होती है बिहेवियर की, आप उसको कितना भी चेंज करने की कोशिश करें तो आप उस टेंडेंसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कंजम्पशन की कुछ नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम जर्नलिटी में बात कर रहे हैं। तो जर्नली कंजम्पशन को लेके क्या टेंडेंसी है लोगों की, इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो यहां पे देखिए ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। मालूम है आप लोगों को, फर्स्ट क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एपीसीबी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसीबी बोलते हैं। इनकी वैल्यूज आप ध्यान रखना, ठीक है, अभी हम लोग स्टडी करने वाले इनकी वैल्यूज। दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना डिस्कस करते हैं एपीसी को लेके, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लिख लीजिए मेरे साथ, इट इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, एपीसी आपका क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है सर, इनकम और कंजम्पशन। इनकम कंजम्पशन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी। कैसे आता है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, एपीसी कैसे आएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन को जब आप इनकम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो आपकी क्या आएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब एपीसी से रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। एपीसी से रिलेटेड आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे दैट एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कैन बी 1। दूसरी पॉइंट हम इसके रीजंस भी देखेंगे, एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी मोर देन 1 भी आ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एंड फोर्थ चीज हम देखेंगे, एपीसी फॉल्स विद राइज इन इनकम। ठीक है, आई होप आपने ये चारों पॉइंट लिख लिए होंगे। एपीसी इक्वल्स टू 1 हो सकता है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 भी हो सकता है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, और एपीसी इनकम के बढ़ने के साथ फॉल होगा, राइट। अब यहीं से आपसे सीबीएसई सवाल पूछ लेगी, इनसी में से कुछ भी घुमा के आपको पूछ लेगी, बताओ एपीसी 1 हो सकता है क्या, कब हो सकता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप, सर एपीसी 1 कब होगा ये बता दो। देखो एपीसी 1 होने के लिए आप समझिए थोड़ा, अगर आप मैथमेटिकल नॉलेज आपको है तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू आनी चाहिए। जब दोनों में सेम वैल्यू आएगी तो आपका एपीसी क्या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू कब आएगी, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो
क्लियर हो गया। एपीसी 1 कब होगा? जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे। जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे तो अपना एपीसी इक्वल्स टू 1 होगा। एपीसी मोर देन 1 कब होगा? सर एपीसी मोर देन 1 तो जब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा होगी। जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू मान लो 4 है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, ठीक है, तभी तो ये आंसर 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इतना मैथमेटिकल नॉलेज है तो भी आप यहां लगा सकते हो। तो एपीसी मोर देन 1 कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन मोर देन इनकम होगा। जब हमारा कंजम्पशन मोर देन इनकम होगा। तो कंजम्पशन जब इनकम से ज्यादा है बच्चों तो हमारा एपीसी क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? मोर देन 1 होगा। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता एपीसी जीरो, क्योंकि एपीसी को अगर जीरो करना है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है, न्यूमरेटर जो है आपका, इस फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है आपका उसको जीरो होना पड़ेगा। और न्यूमरेटर में क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर सर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता तो हमारा एपीसी कैसे जीरो हो सकता है? राइट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और कंजम्पशन जीरो क्यों नहीं होता? अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया, बताइए कंजम्पशन जीरो क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। जहां पे भी बैठे हैं प्लीज बोलिए एक बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्यों नहीं हो सकता जीरो? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन? इट इज द पॉजिटिव कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन हिज इनकम इज जीरो। जब एक इंडिविजुअल की इनकम जब जीरो होता है तो भी वो अपने बेसिक नेसेसिटीज पे पैसा खर्च करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जब ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कंजम्पशन जीरो नहीं होगा तो आप बताइए एपीसी भी हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो सर हमें आ गया यहां तक समझ में, आगे समझाइए। अब आगे वाला जो पार्ट है ये आपके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सीबीएसई ने ऑलरेडी एक घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है पिछले प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होता है। एपीसी फॉल्स विद राइज इन इनकम। देखो, एज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल rises, majority of its part are used for savings, लिखते चलिए साथ में, instead of consumption. Hence इनकम राइज होगी, सो एपीसी आपका क्या होगा? फॉल होगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखो, जैसे जैसे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो वो उसका ज्यादातर पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वो कहां यूटिलाइज करता है? सेविंग्स में यूटिलाइज करता है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वो सेविंग्स में यूटिलाइज करता है। तो देखिए समझिए, इनकम बढ़ रही है, अनडाउटेडली कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। देखो, दोनों यहां है, दोनों बढ़ रहे हैं, ये आप इनकम मानिए, कंजम्पशन मानिए। तो जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है, दोनों इक्वल है, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट रेट किसका ज्यादा है? इनकम का ज्यादा है। इनकम ज्यादा रेट से बढ़ती है कंजम्पशन से। ये चीज क्लियर हो गई? चलो क्लियर हो गई। अब जब इनकम ज्यादा रेट से बढ़ती है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट उसका इंडिविजुअल कहां यूज करता है? सेविंग्स में यूज करता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका हिस्सा आप कहां यूज करते जाते हो? सेव करते जाते हो पैसे को, क्योंकि आपकी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। जरूरतें पूरी होने के बाद फिर भी आपका पैसा, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? उस पैसे को सेव कर दोगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका मैक्सिमम पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम का पार्ट आप कहां यूज करोगे? सेविंग के लिए। इसीलिए आपका जो कंजम्पशन की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीजेस, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्ट इज यूज्ड फॉर सेविंग। मैक्सिमम उसका पार्ट कहां यूज होगा? सेविंग्स में। इसीलिए आप देखेंगे आगे एपीएस बढ़ेगा इनकम के बढ़ने के कारण, लेकिन एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, घटेगा। एपीसी विल फॉल। तो आप देखेंगे इनकम बढ़ने के कारण मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट सेविंग में जा रहा है तो कंजम्पशन में कम जाएगा। इसीलिए विद राइज इन इनकम एपीसी आपका क्या होगा? फॉल होगा। आई होप दिस डिस्कशन इज वेल क्लियर टू यू, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ एपीसी। आप चाहे तो इसमें शेड्यूल भी बना सकते हैं, इनकम बना लो, कंजम्पशन बना लो। अभी हमने जैसे पीछे बनाया था ना, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, कंजम्पशन बना लो। आप देखो, आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, ये आप करेंगे। ठीक है, इनकम बना लो, यहां पे 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन बना लो 40, 120, 200, 360। 40 से 80 से 40 से स्टार्ट करके 80 का डिफरेंस। इसके बाद आप क्या बना लोगे? एपीसी बना लोगे। एपीसी कैसे निकाल लोगे? कंजम्पशन अपॉन इनकम। इनको डिवाइड करते चलोगे, जैसे 40 अपॉन 0, ठीक है, 120 अपॉन 100,
ठीक है, 200 अपॉन 200, राइट, 280 अपॉन 300, 360 अपॉन 400। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी, एक दो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 1, और यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यूज मोर देन 1 आने वाली है, यहाँ पे वैल्यूज मोर देन 1 आने वाली है, यहाँ पे लेस देन 1 आने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कैसे बता दिया, ये इस वाले पार्ट को देखकर। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, यहाँ पे देखिए कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, दोनों में ही। तो कंजम्पशन जब इनकम से ज्यादा होता है, कंजम्पशन जब इनकम से ज्यादा आता है, तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आपकी कैसे आती है, एपीसी मोर देन 1 होता है, एपीसी आपका मोर देन 1 होता है। ठीक है, एपीसी मोर देन 1 होता है यहाँ पे। तो इनकम और कंजम्पशन में से आपकी इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से। और यहाँ पे आप वैल्यूज देखिए, निकाल लेंगे आप वैल्यूज तो आपको समझ में आ जाएगी। इस वाले पॉइंट पे आप देखिए, इस वाले पॉइंट पे जहां पे 200 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 आने वाली है, और ऊपर वाले में वैल्यू लेस देन 1 आने वाली है, और नीचे वाले में मोर देन 1 आने वाली है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जब भी इनकम और कंजम्पशन में से इनकम ज्यादा होगा, और इनकम और कंजम्पशन में से कंजम्पशन ज्यादा होगा, और ये तीनों बराबर होंगे, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जब भी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होगा, इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर होगा, तो आपका एपीसी क्या रहने वाला है, एपीसी विल बी 1। ठीक है, एपीसी विल बी 1। और एपीसी मोर देन 1 कब होगा, एपीसी मोर देन 1 कब होगा, एपीसी मोर देन 1 कब होगा, जब आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से। तो एपीसी विल बी more than, APC will be more than 1। और जब आपकी इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से, तो APC will be less than 1। APC will be less than 1। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन करके देख लीजिए कि कैसे आपका सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एमपीसी का डिस्कशन। देखिए, एपीसी, हमने एपीसी को कवर किया। देखिए ध्यान से, हमने देखा था यहाँ पे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी को हमने कवर किया यहाँ, अब हम लोग कवर करेंगे एमपीसी को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर एमपीसी। तो एमपीसी हमने ऑलरेडी देखा था, एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर हमें इसको फॉर्मूला लिखना है इसका, तो लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ changed income and changed consumption। ठीक है, it is the ratio of changed income and changed consumption। ये जो ट्राइंगल है, ये किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब भाई एमपीसी हमें क्या बताएगा, देखो एमपीसी हमें बताएगा कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर इनकम चेंज होती है, तो वो कंजम्पशन में कितना चेंज करता है, कंजम्पशन को कैसे चेंज करता है। तो चेंज्ड इनकम और चेंज्ड कंजम्पशन का जो रेशियो होगा, वो हमें एमपीसी बताएगा। राइट, क्या फॉर्मूला होगा एमपीसी का, एमपीसी का फॉर्मूला होगा एमपीसी इज इक्वल टू चेंज्ड कंजम्पशन अपॉन चेंज्ड इनकम। ठीक है, चेंज कंजम्पशन अपॉन चेंज इनकम। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम है वो 100 है, उसका जो कंजम्पशन है वो 50 है। ठीक है, उसकी न्यू इनकम हो गई, लेट्स सपोज उसकी न्यू इनकम हो गई 300, उसकी न्यू इनकम हो गई 300, और उसका न्यू कंजम्पशन हो गया 100। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, न्यू कंजम्पशन हो गया 100। तो बताइए इससे एमपीसी निकाल के बताइए, एमपीसी निकाल के बताइए। तो बताइए चेंज इन इनकम कितना हुआ, चेंज इन इनकम कितना हुआ 200, चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ 50 से 100 हो गया 50। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, फॉर्मूला लगाइए, एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ 50, और इनकम में कितने का चेंज हुआ 200। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो विल गेट वैल्यू ऑफ एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू आपके पास यहां पे आने वाली है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको, आप नोट डाउन करिए, मैं पानी पी लूं जब तक।
चलो ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो आंसर विल बी 0.25, आंसर विल बी 0.25। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एमपीसी से रिलेटेड दो पॉइंट है जो आपको बच्चों याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एमपीसी लाइज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा बच्चों कैसे लाई करेगी, बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 0 and 1 एमपीसी की वैल्यू होगी। वाई, इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझना, वाई इट हैपेंस। देखो व्हेन इंटायर चेंज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड, आपकी जितनी भी इनकम चेंज हुई आपने उसको सारी की सारी को खर्च कर दिया। व्हेन इंटायर चेंज इनकम इज कंज्यूम्ड, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 1000 से चेंज हुई और आपने 1000 का 1000 खर्च कर दिया तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो जब आप अपनी सारी चेंज्ड इनकम को कंज्यूम कर लेंगे, सारी चेंज इनकम को कंज्यूम कर लेंगे, तो आपका जो एमपीसी है बच्चों कैसे आने वाला है, एमपीसी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, सेकेंड, व्हेन इंटायर इनकम इज सेव्ड, जब आपकी सारी की सारी चेंज्ड इनकम आपने सेव कर दी। ठीक है, इनकम को या तो आप कंज्यूम कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो अगर आप अपनी सारी जो चेंज इनकम है कंज्यूम कर देते हो, चेंज कर देते हो, उसको कंज्यूम कर देते हो, तो चेंज कंजम्पशन चेंज इनकम का इक्वल, जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही कंजम्पशन में चेंज हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और जब आप अपनी सारी चेंज इनकम को सेव कर देते हो तो चेंज इन कंजम्पशन क्या रहने, 0 रहने वाला है, क्योंकि आपने कंजम्पशन तो कुछ चेंज ही नहीं किया, सारा का सारा सेविंग में यूज कर दिया। तो यहां पे आपका जो एमपीसी की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 0 रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो एमपीसी की वैल्यू 0 रहने वाली है। इसीलिए आप देखिए जब भी आप एमपीसी निकालेंगे तो वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 and 0। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, प्लीज नोट इट डाउन, एमपीसी इज more of poor and less of richer sections। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने एक बार पूछा था एग्जाम में बच्चों से कि भाई एमपीसी ऑफ पुअर ज्यादा क्यों होती है, एमपीसी ऑफ रिचर कम क्यों होती है। तो देखिए एमपीसी ऑफ पुअर ज्यादा क्यों होती है, द रीजन इज वेरी सिंपल। एमपीसी पुअर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पुअर पीपल आर deprived, poor people are deprived from their basic necessities। अब जो गरीब आदमी है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज से डिप्राइव होगा, भाई वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज से दूर होगा। अब जब बेसिक नेसेसिटीज से वो दूर होगा तो जब भी उसकी इनकम बढ़ेगी, तो वो बढ़ी हुई इनकम को क्या करना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा। जब भी उसकी इनकम में चेंज आएगा तो वो उसको क्या करना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा। सोचिए अगर आपकी कोई डिजायर अनफुलफिल्ड है, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रखी है, तो जब भी पैसा आएगा तो आप क्या करोगे, पहले उस इच्छा को पूरी करोगे। तो ऐसे ही जो गरीब व्यक्ति है उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, तो जब भी पहले उसके पास इनकम आएगी इन चीजों का जुगाड़